आज आजादी का जश्न मना रहा है। हर तरफ 78वें स्वतंत्रता दिवस की धूम है और इसी क्रम में भारत एक्सप्रेस भी आजादी के रंग में रंगा नजर आया। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी ने दीप प्रज्वलित कर ध्वजारोहण किया और सभी को आजादी के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां दी। साथ ही अपने ऊर्जावान संबोधन से लोगों में जोश भरने का काम किया। इस मौके पर भारत एक्सप्रेस परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। तो दो तस्वीरें आपके सामने। पूरे देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और उसी क्रम में भारत एक्सप्रेस भी उन रंगों में रंगा नजर आया। देश को आज़ाद हुए आज 78 साल हो गए और भारत आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज के दिन मुझे सिर्फ एक चीज़, मैं रास्ते में आ रहा था तो सोच रहा था कि हम लोगों ने अपने चैनल का नाम जब रखने के बारे में सोचना शुरू किया तो आज भारत एक्सप्रेस मुझे लग रहा है कि अपनी स्थापना के बाद दूसरी स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहा है और आज के दिन इस भारत एक्सप्रेस परिवार का अभिभावक होने के नाते और अपने देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते दो तीन बातें जरूर मौका है तो कहना चाहिए, कहना बनता भी है। एक आज़ादी जो हमें मिली यानी दी गई और एक आज़ादी वो होती है जो हम स्वयं बनते हैं। स्वयं का निर्मित होना हमारे यहाँ आध्यात्म में, वेदों में ऋषि मुनियों ने कहा है कि जब आप स्वयं को निर्मित करते हैं यानी आपके व्यक्तित्व के अंदर जो संभावनाएं हैं आप उसको तलाशते हैं और एक अलग काम, अलग नाम, एक अलग तरीके से समाज में आपकी पहचान स्थापित होती है तो सही अर्थों में वो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। देश को तो स्वतंत्रता जरूर मिल गई लेकिन आज 29 साल से लेके 40 साल के बीच करीब 65% आबादी हमारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में काम होना चाहिए हमारे देश में वो हुआ इसी देश में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया ने फॉलो किया भारत को। लेकिन जिसको देख के, जिसको जान के पूरी दुनिया में कुछ देशों ने बहुत तरक्की की और तरक्की की दिशा में वो हमसे भी आगे निकल गए, लेकिन हम क्यों पीछे छूट गए? इस दिशा में जब मैं तलाशता हूँ तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि करीब करीब 2000 साल तक भारत लगातार आक्रमण झेलता रहा और गुलाम रहा और गुलाम रहने के कारण हमारे डीएनए में, हमारे अंदर बहुत गहरे में डर और गुलामी, ये दो चीज़ें हैं जो बैठ गई। और मुक्त आदमी कब होता है? मुक्त न तो संसाधनों से होता है, न तो दूसरे के द्वारा दिए गए ज्ञान से होता है। इस मानवता के पथ पे चलने वाले पूरी दुनिया में जिन्होंने एक अलग मुकामी स्थान बनाया, वो भारत के ही नहीं दुनिया के और भी देशों में, पूरे ग्लोब में अलग अलग देशों के जो लोग हैं, उन्होंने सिर्फ मुक्ति के मार्ग में एक ही चीज़, सबने एक ही कॉमन बात कही और वो सब कॉमन बात क्या थी कि अपने ज्ञान को उपलब्ध हो जाना। यानी वो जो बनने के लिए आए थे उसको उन्होंने पा लिया। हम लोग भी किसी संस्थान के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं, दोस्तों के लिए काम आते हैं, मित्रों के काम आते हैं। यानी मित्रता और शत्रुता की परिभाषा अगर की जाए आज के दिन तो मैं ये कहूँगा कि आप स्वयं के भी मित्र होते हैं, स्वयं के भी शत्रु होते हैं। स्वयं के मित्र तब होते हैं जब आप ऐसा करते हैं कि आपके करने से आपके आसपास अगल बगल परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चों के जीवन में सुख आता है।
और अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे सबके जीवन में दुख आता है तो आप शत्रु हैं, और कुछ ऐसा करते हैं जिससे सबके जीवन में सुख आता है तो आप मित्र हैं। फिर स्वयं के भी मित्र हैं, समाज के भी मित्र हैं, यानी सबके मित्र हैं आप, आपके अंदर मैत्री है। और अगर आप ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं तो आप ये समझिए कि आपके अंदर मैत्री नहीं है। और कोई भी एक छोटा सा कदम आपको अंतिम सीढ़ी तक पहुंचा सकता है। साधन क्या है, साध्य क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप जहाज में बैठ के जाना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन भौगोलिक जगहों पर पहुंचना कहीं पहुंचने के बराबर नहीं कहा गया है। यानी कि दूरी नापना एक तरीके से शरीर को एक जगह से ले जाके दूसरे जगह स्थापित कर देना है, लेकिन सही अर्थों में पहुंचना उसे कहते हैं कि जिस काम को करने के लिए परमात्मा ने आपको इस दुनिया में भेजा है, या जो संभावना आपके अंदर है, उस पूरी संभावना को ठीक तरीके से तराश करके देश और समाज की भलाई के लिए, या जिस जगह पे हम रहते हैं उसकी भलाई के लिए, सबके जीवन में सुख उतारने के लिए हम पूरे तरीके से आगे आते हैं, अपने को समर्पित करते हैं। मेरी नज़र में स्वतंत्रता का वैयक्तिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तीनों मतलब यही है। इसके बियॉन्ड मैं जो स्वतंत्रता मिली है वो तो 78 साल पहले इसको पाने के लिए लोगों ने संघर्ष किया, और उस संघर्ष का परिणाम हुआ कि हमें स्वतंत्रता दी गई, और वो अब हमारी है। भारत गणराज्य है, उस भारत गणराज्य के स्वतंत्र देश के हम नागरिक हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? एक जिम्मेदारी है देश के प्रति, समाज के प्रति, या परिवार के प्रति भी। जैसे कहा जाता है कि प्रथम इकाई परिवार है, फिर समाज है, फिर देश है, या पहले देश है, फिर समाज है, फिर परिवार है। अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राष्ट्र प्रथम की भावना हमेशा फ्रीडम फाइटर्स ने भी दी, और हमको जन्मजात ये सिखाया जाता है। हालांकि नागरिकता की पहली पाठशाला हमारा परिवार ही होता है, लेकिन नागरिकता की पहली पाठशाला में भी हमें यही सिखाया जाता है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। तो देश जात से मतलब लार्जली मनुष्यता से है। जात से मतलब ये जो जातियों को लेकर के संघर्ष राजनीतिक चलता है उसका ये मतलब नहीं है। जात से मतलब मानवता से है।